जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सुन कर करुण पुकार, सतगुरु आ जाना। सुन कर करुण पुकार, सतगुरु आ जाना। करो जन जन का उद्धार, सतगुरु आ जाना। करो जन जन का उद्धार, सतगुरु आ जाना। भटक रही हूँ मारी मारी, भटक रही हूँ मारी मारी। कोई नहीं है मेरा सहारा, कोई नहीं है मेरा सहारा। कर दो भव से अब पार, सतगुरु आ जाना। कर दो भव से अब पार, सतगुरु आ जाना। बीच भंवर में फंसी है नैया, बीच भंवर में फंसी है नैया। कोई नहीं है पार लगैया, कोई नहीं है पार लगैया। मेरी नैया है मझधार, सतगुरु आ जाना। मेरी नैया है मझधार, सतगुरु आ जाना। बिन दर्शन व्याकुल है अखियाँ, बिन दर्शन व्याकुल है अखियाँ। चैन न पाऊँ सूनी है गलियाँ, चैन न पाऊँ सूनी है गलियाँ। अब दर्शन दो एक बार, सतगुरु आ जाना। अब दर्शन दो एक बार, सतगुरु आ जाना। गुरु का ध्यान ज्ञान अलबेला, गुरु का ध्यान ज्ञान अलबेला। आई सुहानी अनुपम बेला, आई सुहानी अनुपम बेला। इस जग के पालनहार, सतगुरु आ जाना। इस जग के पालनहार, सतगुरु आ जाना। दासनु दास शरण में तेरी, दासनु दास शरण में तेरी। राखो लाज प्रभु जी अब मेरी, राखो लाज प्रभु जी अब मेरी। सब प्रेमी रहे पुकार, सतगुरु आ जाना।
अब प्रेमी रहे पुकार, सतगुरु आ जाना। सुन कर करुण पुकार, सतगुरु आ जाना। सुन कर करुण पुकार, सतगुरु आ जाना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो, महात्मा आए इस संसार में, विशेष रूप से आने समझो भारत देश में ही आए और तरह तरह से उन्होंने समझाया, दृष्टांत दे करके समझाया। जिसको कहानी कहते हो आप, उसको सुना करके समझाया, लोगों को मुंह से बता के समझाया, कुछ करके भी दिखाया, कुछ करा करके अनुभव कराया। संतों की महिमा बहुत बड़ी, इसीलिए तो बताई गई है। तो आप ये समझो, दृष्टांत सुना के आपको समझाता हूँ। एक था व्यापारी, व्यापार करता था। तो किस चीज का व्यापार करता था? मुख्य व्यापार उसका था सूद देने का। सूद किसको कहते हैं? ब्याज। ब्याज पर रुपया देता था और पूरा ब्याज का ब्याज, ब्याज पर ब्याज, जिसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, लगाता चला जाता था। तो जल्दी कोई दे ही नहीं पाता और ब्याज ही ब्याज कमाता रहता था। अब उसको तो ये मालूम नहीं था कि महात्माओं ने इसको मना किया है। चोरी, जुआ, मुखबरी, ब्याज, घूस पर नारी, जो चाहे दीदार को याते वस्तु निवाय। चोरी और जुआ, घूस, आप समझो कि मुखबरी, जो दूसरे को फंसा देते हैं, सजा दिला देते, पता कर मुखबरी, ब्याज, सूदखोर, घूस पर नारी, और दूसरे की नारी को वो गलत नजर से देखता है, उसका उससे संपर्क होता है, वो कभी भी दीदार नहीं कर सकता। दीदार किसको कहते हैं? आत्म साक्षात्कार, अंदर में प्रभु का दर्शन, अंतर में देवी देवताओं का दर्शन मनुष्य शरीर में नहीं कर सकता है। इस चीज की जानकारी तो थी नहीं। वो तो यही सोचता था लाख का करोड़ हो जाए, करोड़ का अरब खरब हो जाए, यही सोचता रहता था। तो एक गरीब आदमी को दिया था रुपया। अब आप समझो कि गांव में कई लोगों ने ले रखा था। जरूरत आदमी को पड़ ही जाती है, कभी बीमारी आ गई तो कभी सूखा पड़ गया, कभी बाढ़ आ गई तो कभी फसल हुई नहीं, मारी गई, और शादी ब्याह, लड़का लड़की का, पढ़ाई लिखाई का, आप समझो बीमारी आ गई तो रुपया पैसा खर्च हो ही जाता है। अब ये जरूर है कि आदमी की जब आदत बन जाती है ब्याज पर पैसा देने की, तो वही आदत बनी रहती है। फिर वो गरीबी में जीवन, सामान्य जीवन नहीं बिताना चाहता है। पैसा जब मिलता है खूब खर्चा कर दिया, सामान खरीद लिया, खूब बढ़िया खाया पिया, खत्म हो गया, अब से देना पड़ा तो पता चलता है। तो बेचारे का समझो आमदनी ज्यादा नहीं थी, जरूरत पड़ी थी, ले लिया था। तो बराबर वो जाया करता था महीने में एक बार वसूली के लिए। तो
गांव वालों से वसूला था पैसा। तो गरीब आदमी कहा मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं कहाँ से दे पाऊँ, कहा देना तो पड़ेगा। डाटा फटकारा, गाली गलौज तक किया, लोगों को अच्छा नहीं लगा। फिर कहा चलो देखते हैं, तुम्हारे यहाँ नहीं है, तुम कहते हो खाली। गया देखा सेठ ने, तो कहा कि है तो नहीं, लेकिन ये जो जो सामान है उसके समझ में आया ये जरूरत का है, थोड़ा बहुत गृहस्थी में आदमी के रहता ही रहता, उसको सब ले लिया, बांध लिया। और कहा ठीक हम ले जाएंगे, आप तुम इंतजाम करके नहीं दोगे तब तक के हमारे पास रहेगा, और फिर हमने तो बेच देंगे इसको, तुमको देना पड़ेगा, कमा के दो इसको, भरो जब तुमने दिया है तो कर गया। अब इतना ज्यादा वजन हो गया कि उठा न पाओ, और वो खा भी लिया तो सोचा दूर है तो घर तक पहुंचेंगे कैसे। गांव वालों को पहले क्या करता था, तो थोड़ा बहुत मजदूरी दे देता, एक सवारी का साधन जहाँ मिलता था वहां तक लोग पहुंचा देते थे। उस दिन गांव के लोगों को बहुत बुरा लगा, एक तो गाली गलौज किया, दूसरा बेचारे का जो भी गर्म कपड़ा ये वो था ठंडी के महीने में सब उठा ले बांध लिया, कोई तैयार नहीं हुआ, नहीं ले जाएंगे। फिर किसी तरह उठाया, शर्मा गया, सोचा हार जाएंगे तो बाकी लोग भी पैसा नहीं देंगे, बोले तो जाने जाना है, लिया रखा से पर गया। वहां सवारी का इंतजार कर रहा था, एक महात्मा जी आए, वो भी सवारी का इंतजार कर रहे थे। वहीं पहुंचे जब महात्मा जी बोले कि सवारी के इंतजार में हो, बोले हाँ, बोले चलो कोई बात नहीं, पैदल चल लेंगे, तुम तो चल नहीं पाओगे, हमारी तो आदत है पैदल चलने की, हम तो सोच रहे थे मिल जाती कोई सवारी, बैठ करके शहर तक चले जाते, लेकिन नहीं तो चलो चलते हैं। तो उसने गठरी की तरफ देखा, तो बंडल बनाए हुए था। महात्मा ने कहा उठा नहीं सकते, इसको कैसे ले चलोगे? बोले कोई मिल जाता, कुछ दे देता, मैं पैदल हम भी चले चलते, कि हमारा पहुंचा देता वो। बोले अच्छा चलो लाओ हम उठा लेते हैं, चलो हम ले चलते हैं, तुम्हारी मदद कर। तो महात्मा जी उठा लिए उसके कट्टर को और चले। तब बोले देखो भाई, चार खाट दो बात, गांव में कहावत है, चारपाई पहले लोग बुनते थे, चार आदमी अगर बैठ जाएं जल्दी बुनाई हो जाती। और दो बाट किसको कहते हैं? दो आदमी जब कहीं सफर करते हैं तो रास्ता बहुत जल्दी तय हो जाता है, जल्दी लोग पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपस में बात करते रहते हैं, और नहीं तो अकेला आदमी रहता है तो उबता है, अकेले चलता है तो उब जाता है। इसलिए बात करते रहने के लिए दो आदमी यानी पैदल चलने में ये आवश्यक रहा करता रहा। तो महात्मा जी ने कहा देखो भाई, आप कुछ सुनो या तो हम सुनाओ, जिससे रास्ता जल्दी से कट जाए, जल्दी हम लोग पहुंच जाएं, अखरे भी नहीं, थकावट भी ना हो। कहा कि ठीक है महाराज। तो महाराज कहा, बाबा जी ने कहा, महात्मा ने कहा आप पहले सुनाओ। कहा हम क्या सुनाएं, आप महात्मा हो, आपका काम यही है सुनाने का, समझाने का। आपने घर त्यागा है, आपने वेश बदला है, आपने त्याग किया है, आप कहीं किसी महात्मा के पास रहे भी होगे, सुने भी होगे, आपने गुरु किया होगा, गुरु का उपदेश सुने होगे, आपको याद होगा, आप सुनाओ। हम क्या सुनावें, हम तो नमक तेल लकड़ी में ही लगे हुए हैं, यही कमाने खाने में लगे हुए हैं।
तो महात्मा जी सुनाते गए। अब देखो, मन अगर रुके किसी भी काम, तो मन लगा के अगर आदमी काम करे तब तो उसमें कामयाबी मिल जाती है। और मन कहीं और रहा, कर कुछ और रहा है, कहीं न कहीं गलती हो ही जाएगी, कुछ न कुछ भूल ही जाएगा। देखो, खाने में आदमी भूल जाता है जब सोचता रहता है, सामान सामने रखा रहता है, सोच कुछ हो रहा है, और थाली में अन्य जो चीज है वही खा के उठ जाता है। ढकी हुई कटोरियों को खोल के देखता भी कि क्या रख गया, क्या परोस गया, ऐसा भी होता है। तो मन कहा गया, मन को रोक कर चाहे कोई भी काम हो, दुनिया का हो या अन्य समझो सत्संग सुनने का हो या भजन करने का हो या पढ़ाई लिखाई जो भी काम हो, मन को रोक करके करो। तो मन तो उधर कहाँ लगा हुआ था उसका, वही उधेड़ बुन में, कल किधर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, किससे वसूलेंगे, कितना हो गया होगा, चल के इसको तो मिला है गिनेंगे, कहाँ रखेंगे, कितना समय मिलेगा, इसी में उसका मन तो लगा हुआ था। अब महात्मा जी तो समझ रहे थे कितना सुन रहा है, कितना क्या कर रहा है, यह तो उनके समझ में आ रहा था, लेकिन कुछ नहीं बोले। बोले चलो कुछ भी समझ जाएगा, वचन पकड़ लेगा तो कम से कम सुधार तो इसके अंदर आएगा, बीज तो पड़ जाएगा, सत्संग सुनने का बीज तो पड़ जाएगा, और बीज वही फिर अंकुरित होगा, कभी न कभी हो ही जाएगा, जीवन में इसके काम आ जाएगा। लेकिन आप समझो कि एक मूर्ख होते, मूर्ख किसको कहते, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुर मिले बिरंज सम, कहा गोस्वामी जी महाराज। तो जो मूर्ख होते हैं उनके समझ में कुछ नहीं आता है। कहा गया, गोस्वामी जी ने कहा उनको चाहे ब्रह्मा जैसे गुरु मिल जाए, लेकिन उनके समझ में कुछ नहीं आएगा। बस सुनेंगे और एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देते, तो उनको क्या कहा जाता है, मूर्ख। मूर्ख के कोई सींग होती है कि कोई पूछ होती है, मूर्ख आदमी ही जैसा रहता है। लेकिन जो सुनने समझने कहने से नहीं मानता है, जो अपने अहंकार में ही रहता है, वही सबसे बड़ा मूर्ख होता है। तो अब आपके समझो उसके समझ में कुछ नहीं आया, तो नजदीक आ गया। तो महात्मा जी ने कहा कि अच्छा अब यहाँ गठरी रख देते, हमारा रास्ता अलग है और तुम्हारा ये गांव आ गया, घर आ गया, शहर आ गया तुम्हारा, अब तुम यहीं से चले जाओ, गठरी उठा लो चले जाओ। कहा अरे महाराज गठरी बहुत वजनी है, आप तो देख रहे हो हम तो कभी गट्ठर उठाए नहीं, आपकी तो आदत है बोरिया बिस्तर अपना साथ लेकर चलने की, तो आप तो समझो कि अपने साथ सब रखते हो कि कहीं भी हमको पड़ जाना पड़े, कहीं भी रह जाना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे सुखी तो आप ही का जीवन है कि अपना सामान रखते हो, ओढ़ने का, बिछाने का, खाने का, तो सफर में आपको कोई दिक्कत नहीं। तो महाराज मेरी तो आदत नहीं है, तो मैं तो नहीं उठा पाऊंगा। अरे बोले तेरा घर आ गया सेठ, तू अपने लड़कों को बुला ले, परिवार वालों को बुला ले, तेरे कहने पर मजदूर भी यहाँ मिल जाएंगे, उठा ले जा, अब मैं तो जा रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं है। जीवन का देखो सेठ एक एक समय निकला चला जा रहा है, मेरा अब कहीं रुकने का रहेगा, भजन भाव भक्ति में मन लगाऊंगा। अब मेरी सेवा तो ये हो गई, परमार्थी सेवा तो ये हो गई, देखो मैंने तो इस हिसाब से सेवा किया कि मेरे शरीर के अंदर अगर किसी का अन्न आ गया हो कि जिसके लिए मैं कुछ कर नहीं पाया हूँ, जिसके अन्य लिए मैं कोई फायदा नहीं कर पाया हूँ, और मेरे ऊपर जो कर्म आ गए हों वो मेरे कर्म तुम्हारी सेवा से कट जाएं, इसलिए मैंने ये तुम्हारी सेवा की है, अब तुम अपना यह सामान ले जाओ।
बहुत बोला महाराज चले चलो पानी पी लो, चले चलो कुछ खा लो। बोले देखो भाई मुझे मजबूर मत करो, मेरा एक नियम बना हुआ है, मैं सब जगह खाता पीता नहीं हूँ, मैं तो समझो अपने नियम से ही रहता हूँ। तो कहा कि अच्छा तो ये दाम ले लो। बोला दाम नहीं लेना है, दाम अगर लेना होता तो देख से तेरा ये बोझा न उठाता। मैंने तो तुमको जैसा बताया कि मैंने तो अपने कर्मों को काटा है, तेरी सेवा करके दूसरों के जो कर्म मेरे ऊपर आ गए हैं उसको मैंने काटा है, इसलिए मैंने तेरी सेवा किया। देखो प्रेमियों, इसी चीज को हम आप समझ नहीं पाते कि हमने कर्म कहाँ से इकट्ठा कर लिया, किसका कर्म ले लिया, किसको किसके लिए हम कुछ नहीं कर पाए। कितना हम मदद किसकी नहीं कर पाए, जितना उसका समय का उपयोग कर लिया, धन का उपयोग कर लिया, खाने पीने में खर्च कर लिया, पहनने में खर्च कर लिया, उसके गाड़ी घोड़ा पर बैठने में कर्म उसके आ गए, ये ले लिया, फ्री में कोई चीज दे दिया, वो ले लिया, तो वो चीज हम लोग समझ नहीं पाते। और मन ये लालची है, किसी ने लालच दे दिया तो उसी तरफ मन चला जाता है और वो कर्म आ जाते हैं और कटते नहीं है, जब तब भोगना पड़ता है। तो देखो यही कारण है कि कुछ न कुछ यानी शरीर से सबको भोगना पड़ रहा है। तो आप ये समझो, महात्मा जी ने कहा कि वो तो मैंने कर्मों को अब तो हमारे ऊपर आ गए थे लोगों के, उसको काटने के लिए मैंने तेरी सेवा किया है। लेकिन देख जो तेरे भाव हैं इस तरह के, और तेरी जो मेरे लिए इच्छा जगी है कि हम इनको कुछ दे दें, कुछ खिला पिला दें, इसके बदले में तुझको मैं एक बात बता देता हूँ कि कुछ दिन के बाद तेरी मौत हो जाएगी। कहा है? कहा हाँ मौत हो जाएगी, और मौत टाले नहीं टलती है। और जब मौत होगी तेरी तो ये तेरा धन दौलत, ये रुपया पैसा, पुत्र परिवार, ये कोई भी काम नहीं आएगा। जो तू लोगों का दिल दुखा करके, मार करके, गाली दे करके ये जो सूद वसूला है, जो तूने मुनाफा कमाया है, ये तेरे उस समय पर कुछ काम नहीं आएगा। और जो तूने दिल दुखाया, तूने ये जो काम किया, इसी का आप ये समझो कि तुमको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो तेरे शरीर को खाली कराने के लिए यमराज के भयंकर दूत आएंगे और मार मार करके तेरी आत्मा को निकालेंगे और ले जाएंगे यमराज के सामने पेश करेंगे। लेकिन तूने इन वचनों को जो इतनी देर सुना है, और वचनों की वजह से तेरे अंदर जो पिघलाहट आई है, थोड़ा बहुत जानकारी तुझको हुई है, और जो सत्संग वचन सुनने से तेरे कर्म कटे हैं, और तेरे अंदर जो ये सेवा भाव आया है कि नहीं महात्मा होकर के हमारे दरवाजे से आप न जाइए, यहीं हमारे दरवाजे पर आ गए हैं, घर के पास आ गए हैं, और आपने ये हमारी गठरी उठाई है, ये इससे बन गया तेरा पुण्य। और बाकी तो जीवन में तूने पाप ही किया। और पुण्य किया था, कभी किसी जीवन में तपस्या किया था तो तुझको यह धन मिला। अब यह समझ ले कि तेरा वो पुण्य जब खत्म हुआ तो ये पुण्य सब खत्म हो जाएगा। अब जब ये सब धन दौलत जो तुझको मिला है छूट जाएगा, जब शरीर तेरा छूटेगा, जब तू मरने लगेगा, और तेरे ये पाप तेरे साथ जाएंगे, और थोड़ी देर का ये जो पुण्य बन गया है यही तेरे साथ जाए। तो यमराज पूछेगा कि बोलो पुण्य का फल दें कि पाप की सजा दें? तब तुम कहना पहले हमको पुण्य का ही फल देना।
तो फिर वो कहेगा यमराज त्रिपुर तो तेरा बहुत थोड़ा है, तो पाप बहुत है, तो पहले पाप काट ले और फिर तेरा पुण्य ये बनेगा, और उससे तुझको फिर जब मनुष्य शरीर मिल जाएगा उस पुण्य से तुझको मिल जाएगा, तो तू पहले अपने पाप कर्मों को काट ले, सजा भोग ले, तब तू कहना कि नहीं नहीं पहले मुझे पुण्य का फल दे। तो जब वो कहेगा अच्छा तो तुम ही बताओ पुण्य का फल तुमको क्या दे दें, बहुत थोड़ा सा पुण्य है तो इसका फल तुमको क्या दे दें, तब तुम कह देना उन्हीं महात्मा के पास हमको एक बार पहुंचा दो कि जिन्होंने हमको सत्संग सुनाया था, और आज के 8 दिन पहले यानी हमको बता के गए थे कि तुम्हारा शरीर छूट जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, हमको उन्हीं के पास पहुंचा दो। बोले कि ठीक है। बोले अच्छा महाराज जाओ, पैर छुआ तो इतनी देर कहा इसको याद कर ले और रख ले, तेरे समझ में जो कुछ भी आया थोड़ा बहुत आया, तेरे कर्म जो सुनने से कटे वो तो कटे कटे, लेकिन इसको याद कर ले, उसको याद रखना न रखना है, नहीं याद रहा तो इसको न याद रहेगा, लेकिन इतना याद कर ले कि जो बताया हूँ ये याद कर ले। तो उसने कहा ठीक है महाराज याद कर ली। आप समझो इतना बताने के बाद, मौत को याद आने के बाद फिर उसके कर्म कटे, तो फिर चलते समय पैर छू दिया, और पैर चलते समय पैर छुआ तो उसका भी फल मिल गया, क्योंकि वचन से यानी कर्म करते हैं, और स्पर्श से करते हैं, छूने से करते हैं, दृष्टि से भी करते हैं, दृष्टि भी मिली, छुआ भी, वचन भी सुना, कर्मों का ह्रास हुआ। तो कर्म ही आते हैं जब कोई चीज सही चीज जो परमार्थ की चीज होती है, जो भजन भाव भक्ति होती है, वो कर्मों की वजह से याद नहीं रहती, वचन याद नहीं रहते, कर्म ही नहीं भजन पर बैठने देते, कर्म ही नहीं सत्संग में जाने देते हैं, कर्म ही अन्य आदमी को बीमार करते हैं, कर्म ही गाली दिलाते हैं, कर्म ही घाटा कराते हैं बिजनेस व्यापार में, कर्म ही नौकरी छुड़ा देते हैं। तो कर्म उसके थोड़े से कटे। अगर ध्यान नहीं दोगे आप लोग तो आज आपको बता के जा रहा हूँ यहाँ हाथिन आने समय लोग कन्नौज जिला के इस स्थान पर कि अगर लोग ध्यान नहीं देंगे तो कुछ समय के बाद यही नौजवान देश के 50% यानी 100 में 50 नौजवान ये पागलों जैसे दिखेंगे, नशे की आदत में पड़े दिखेंगे इधर उधर, दुर्घटनाएं बढ़ती चली जाएंगी, अकाल मृत्यु में चले जाएंगे, ये प्रेत योनियों में चले जाएंगे, पेट बड़ा होता मुंह पतला होता है, कभी पेट ही नहीं भरता है, परेशान रहते हैं, दूसरों को भी परेशान करते रहते हैं। तो जब यही बच्चे आएंगे आपको ही लग जाएंगे प्रेत योनि में जो चले जाएंगे, तो चैन की रोटी खा पाओगे कि कुछ कर पाओगे? इसलिए ध्यान देने की जरूरत है। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड उज्जैन मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव।